राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम 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 भज प्यारे मन सीताराम बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय राघवेंद्र सरकार की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। देखिए अभी सूर्य ग्रहण चल रहा है। कहते हैं जब लोहा गर्म हो तभी मोड़ा जा सकता है। लोहे को मोड़ना हो तो उसे पहले गर्म करना पड़ता है और गर्म करते हुए लोहे को ही मोड़ा जा सकता है। अगर लोहा ठंडा हो जाए उसे मोड़ा नहीं जा सकता। तो मैं भी आपके साथ हमें सूर्य ग्रहण से क्या सीख लेनी चाहिए, क्या शिक्षा लेनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सूर्य ग्रहण भी एक पर्व मान करके जीवन को 3 प्रमुख सीखें हमें लेनी चाहिए। ध्यान से सुनेंगे। पहली सीख, इस सृष्टि में सब कुछ परिवर्तनशील है। इस संसार में सब कुछ बदलने वाला है। इस भूमंडल पर शाश्वत जैसा कुछ भी नहीं है। समस्त चराचर जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य देव की किरणों को भी कुछ समय के लिए ही सही मगर पृथ्वी तक पहुंचने में असमर्थता हो जाती है। हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ग्रहण सूर्य पर भी आता है, चंद्रमा पर भी आता है। नंबर दूसरी बात, बहुत ध्यान से सुनेंगे। जीवन में सदैव अवरोध आते रहेंगे। कोई व्यक्ति ये कहे मेरे जीवन में कोई रुकावट ना आए, कोई दुख ना आए, कोई परेशानी ना आए। ये रुकावटें, दुख तो आ ही नहीं सकता अगर हमें आत्मज्ञान हो जाए। यात्रा जितनी लंबी होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यात्रा जितनी लंबी होगी, लक्ष्य जितना श्रेष्ठ होगा, अवरोध उतने ही उत्पन्न होंगे। भगवान के मार्ग पर चलने वालों को रुकावटें बहुत आती हैं। आप संसार के मार्ग में चलिए, कोई रुकावट नहीं आएगी। समय बुरा हो सकता है, ध्यान दो, समय बुरा हो सकता है,
मगर जीवन कदापि नहीं बुरा हो सकता। ये वक्त भी गुजर जाएगा, जैसे सूर्य ग्रहण कुछ समय के बाद 6:32 पे पूर्ण चला जाएगा। अब तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण, जो सूर्य ग्रहण से हमें अपने जीवन में लेनी चाहिए, निवेदन कर रहा हूं, एकाग्रता से सुनेंगे। जिस प्रकार सूर्य ग्रहण लगने पर मूल रूप से भगवान सूर्य नारायण में कोई परिवर्तन नहीं आता, जैसा सूर्य पहले था ऐसा ही बाद में रहेगा। कुछ देर देखने में लगता है कि सूर्य पर अंधेरा छा गया, कुछ समय लगता है कि सूर्य पर अंधेरा छा गया। ऐसे ही जीवन के सुख दुख, मान अपमान, अनुकूलता प्रतिकूलता, यश अपयश, आत्मा भी निर्लेप रहती है। जैसे सूर्य पर ग्रहण का कोई लंबा असर नहीं पड़ता, ऐसे आत्मा पर भी संसार का कोई असर नहीं पड़ता। इसीलिए गीता में कहा गया, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम देहति पावका। जीवन में बाहरी स्थितियां अवश्य परिवर्तनशील हैं, मगर आत्मा सदैव इन सब से परे अपनी आनंद अवस्था में ही रहती है। बस हमारी दृष्टि बदल जाए, ये भीतर का शाश्वत आनंद हमारे जीवन में छलक आए। नोट कर लीजिए 2 लाइनें, हमारी दृष्टि बदल जाए। दोष कहां पर है? हमारी दृष्टि में, हमारे भाव में, हमारे चित्त में, हमारे मन में और हमारी बुद्धि में है। ये बदलते के साथ ही सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। मुझे कई बार याद आता है, आज मौका है, अभी कल ही आप लोग सब अपने अपने घरों में दीपावली का उत्सव मना के चुके हो। अब एकाग्रता से सुनेंगे। जो दीपावली हमने मनाई है, क्या सही मायने में ये दीपावली है? सत्य दीपावली का मतलब क्या? कि जीवन से सदा के लिए अज्ञान मिट गया, अंधेरा छट गया, मेरी अंतरात्मा ज्योत रूप परमात्मा से मिल गई। ये दीपावली है। यही दीपावली है कि जब हमें आत्म जागृति हो जाए, हमारा चित्त शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तब हमें समझना चाहिए कि हमने आज प्रभु राम का आगमन हुआ है। सारे लोग यही तो चर्चा करते हैं कि अयोध्या में भगवान राम के आगमन पर खुशियां मनाई गई। हम भी लकीर के फकीर हैं, वैसा ही कर रहे हैं, लेकिन सत्य को नहीं जान रहे। आत्मज्ञान सारे अंधकार को मिटा देगा। भगवत प्राप्ति हो गई तो राम का जीवन में आने का मतलब, अब मेरी अज्ञानता चली गई, मेरा अंधकार मिट गया। क्यों? मुझे रामचरितमानस की वो चौपाई याद आती है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम कौन हैं? परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा कौन है? प्रकाशक रामू, सबको प्रकाश देने वाला।
और उसके हम अंश हैं। देखिए किसी के यहाँ से बहुत आवाज आ रही है, हाथ जोड़ के निवेदन है आवाज बंद कीजिए। तो प्रकाशक रामू, भगवान राम प्रकाशक हैं और हम उनके अंश हैं, लेकिन अज्ञानता बस अंधकार में डूबे हुए हैं। मैंने आपसे कहा, मुझे कई बार ध्यान में आता है, कबीर का एक भजन है, आप लोगों ने भी बहुत बार सुना होगा। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। माता कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे ये वीर हमारा, हर भाई कहे ये भुजा हमारी, नारी कहे ये नर है मेरा। जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। क्या होता है, देखिए रियलिटी ऑफ लाइफ। पेट पकड़ के माता रोवे, वहां पकड़ के भाई, लपट झपट के तिरिया रोवे, हंस अकेला उड़ जाई। जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। और ये लोग, ये संबंध कब तक, कहते ना, जब तक जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 माह सारे, 13 दिन तक तिरिया रोवे, फिर करे घर बासारे। जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कबीर ने तो हद कर दी। कबीर क्या कह रहे हैं, 4 गजी 4 गजी बनाई, 4 गजी 4 गजी बनाई, चढ़ो काठ की घोड़ी। जब शादी करने जाते हैं तब भी दूल्हे राजा को घोड़ी पे बैठा के बाराती लेके जाते हैं, और जब अंतिम यात्रा में जाते हैं तब 4 उस समय भी उठा के ले जाते हैं। 4 गजी 4 गजी बनाई, चढ़ो काठ की घोड़ी, चारों कानी आग लगाई, फूंक दियो जो होरी। जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। और सब देखते हैं, सब आई विटनेस हैं। कबीर के शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। हाड़ जले जस लकड़ी रे, केश जले जस घासा रे, सोना जैसी काया जल गई, कोई न आयो पासा रे। जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे। कबीर जी ने बहुत कड़वी बात कही। क्या कहा, घर की तिरिया ढूंढन लागी, घर की तिरिया ढूंढन लागी, ढूंढी फिरी 14 सारे। कहत कबीर सुनो भाई साधो,
छोड़ो जगत की आशा रे, जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। कल ही दीपावली मना के चुके हैं। अगर ये मन का मैल नहीं, ये चित्त का दर्पण नहीं बदला तो अनंत जीवन गुजर गए हमें दीपावली मनाते हुए। कबीर क्या कह रहे हैं? मन वृथा ही, बेकार ही जगत को अपना स्थायी घर समझने लगता है। हमारी भूल देखो, हम इसे परमानेंट घर मानने लगते हैं। मन गर्वित होने लगता है, मन गर्वित होने लगता है। कमाल है, मन गर्वित होने लगता है। जो महज मिथ्या है संसार, ये रिश्ते नाते, माता पिता बहन भाई स्त्री का नाता बस भ्रम का नाता है, दिखावटी है। एक रोज ध्यान दीजिएगा, 4 जने मिलकर काठ की घोड़ी को जला देंगे, जैसे होली का दहन कर दिया जाता है। कोई हिमायती काम नहीं आने वाला उस रोज। 2-4 दिन का शोक मनाकर सभी इस जगत में फिर भ्रमित हो जाते हैं, जबकि उनके सामने तेरा प्रत्यक्ष उदाहरण होगा। मन को संबोधित करते हुए कबीर साहब हम सबको निवेदन कर रहे हैं, इस जगत से तेरा कैसा नाता? ये भ्रम नहीं मिट रहा। आप और हम लोग बस एक इस गलती के कारण जन्म जन्मांतरों से बंधे पड़े हैं। आप सोचिएगा, इस तन से तुम्हारा कैसा नाता है? इस जगत से तेरा कैसा नाता है? यही भुलावा, यही भ्रम, यही छल। भाव है ये जगत एक सराय की भांति है, कुछ समय का ठिकाना है। हरि के नाम का सुमिरन कर लो, जीवन का सदुपयोग। इसीलिए कहा गया, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। देखो भाई, मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भगवत प्राप्ति का पूरा मौका है। आंखों से दिखना कम होता है तो चश्मा लगा लेते हैं। हमें आंखों से कम दिखता है, हम चश्मा लगा लेते हैं। ये मन के आंख पर चश्मा कौन सा लगाएंगे? सत्संग का चश्मा, सत्य को देखने का चश्मा। ये ममता मोह आसक्ति हमारे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान है। हमें कोई दुख नहीं दे के जा सकता, हम स्वयं ही अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। तो क्या संसार में नहीं रहे? सबके साथ रहिए, सबके साथ रहिए, मगर कैसे रहें? एक कथा के माध्यम से सुना देता हूं। हरियाणा का एक गांव गोहाना, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हरियाणा का एक गांव था गोहाना। वहां पर एक सेठ जी थे, सबको उधार पैसे दिया करते थे, उधार पैसे देते थे और किसी किसी से ब्याज भी नहीं लेते थे। बस एक ही शर्त थी कि पैसा मेरा टाइम पर वापस आना चाहिए। तो एक व्यक्ति को
अपनी बेटी की शादी करनी थी। उसे मालूम पड़ा कि कहीं कोई पैसे नहीं दे रहा, तो गोहाना गांव में वो चला गया। बोले वो किसी को मना नहीं करते, सबको दे देते हैं। वो व्यक्ति कर्जा लेने के लिए गोहाना गांव में गया। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये कथा के माध्यम से मैं अपने सबके चित्त का स्नान कराने की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारा चित्त जो है ना अनंत जन्मों से दूषित है। उस गांव में गया तो एक किसान हल चला रहा था। उसके पास उसका 20 साल का बेटा मरा पड़ा हुआ था और वो हल चला रहा था। उसने पूछा कि भाई साहब, यहां पर हमने सुना है गांव में कोई सेठ जी रहते हैं जो कर्जा देते हैं। बोले हाँ रहते हैं। बोले हाँ रहते हैं, आप सीधे चले जाओ, वहां पर किसी से पूछ लेना सच्चा कर्जा देने वाला सेठ कहां रहता है। उसने पूछा भाई साहब, ये आपका बेटा पड़ा हुआ है, ये सो रहा है क्या है? बोले नहीं, इसको सांप ने काट लिया है। तो उसने कहा आप हल चला रहे हैं और आपके बेटे को सांप ने काट लिया है? बोले हाँ, तो क्या हुआ, मैं अपना कर्म करना छोड़ दूं? बोले 20 साल पहले मेरे को परमात्मा ने पुत्र रूप में ये दिया था, उसकी वस्तु थी, आज उसने वापस ले लिया, इसे सांप ने काटा, ये मर गया। तो मैं अपना कर्म करना छोड़ दूं क्या? और क्या कहा भाई साहब, आप जा रहे हो गांव में, एक काम ध्यान से रखना। बोले इसकी पत्नी, ध्यान से सुनिएगा, इसकी पत्नी इसके लिए खाना लेकर आ रही होगी, वो बेकार यहां तक आएगी, आप उसे रास्ते में एक खबर दे देना। उसकी पहचान तुम्हें बता देता हूं, हाथ में पीतल की डोलची होगी, अंदर उसमें लस्सी भर रखी होगी, सर पे रोटी रखी हुई होंगी, और एक बच्चे को गोदी में उठा रखा होगा। बेकार यहां तक लाएगी, उसे रास्ते में बता देना। वो आदमी सोचता हुआ जा रहा है, यार कैसे आदमी है कि बेटे को सांप ने काट लिया और वो हल चला रहा है। तो उसने कहा भैया आप, बोले मैं अपना काम पूरा करने के बाद गांव वालों को खबर करूंगा, सब मिल के शाम को इसकी अंत्येष्टि कर देंगे, बस बात खत्म। बुरा हो सकता है बाप बेटे में झगड़ा होगा, इसलिए ये रो भी नहीं रहा। थोड़ी दूर चलने के बाद वो देखता जा रहा था कि उसने कहा था वो स्त्री आएगी। चांस की बात, वो स्त्री सामने से आती हुई मिल गई। उसने कहा बहन, वो सेठ जी का घर कौन सा है? सेठ जी का घर कौन सा है जो कर्जा देते हैं? वो बोली भैया आप सीधे जाना, पहले हमारा मकान पड़ेगा, उसके बाद में 4 मकान छोड़ के उसका मकान पड़ेगा, ये वाली गली जाएगी। तो बड़ा डरता डरता बोला बहन एक खबर आपको भी देनी थी। बोली क्या खबर है भैया? बोले आपके ससुर ने कहलवाया है, उनके बेटे को, आपके पति को सांप ने काट खा लिया है, सांप ने काट खा लिया है। इतना सुन के कहने वाले को तकलीफ हो रही थी बताने में। वो क्या बोली, त्वदीयम वस्तु गोविंदम,
तेरा दिया हुआ तूने आज वापस ले लिया। बोली बहन आपको रोना नहीं आ रहा? पूरे रोना किस बात का? रोना किस बात का? सत्य का ज्ञान अगर नहीं है तो जीवन भर का रोना है। और क्या बोली, ये खाना मैं ससुर के लिए ले जाती हूं, वो खा लेंगे, उनकी भी रोटी है इसमें, उनकी भी लस्सी है पीने के लिए। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि स्त्री इतनी दृढ़ कि पति मर गया उसे कोई दुख नहीं, कह रही मेरे ससुर का भी खाना इसी में है, वो तो खा लेंगे। और क्या बोली, भैया आप जा रहे हो इस गली से, पहले हमारा घर पड़ेगा, हमारे घर की पहचान है, उसे बाहर पीला रंग पुता हुआ है, उसे 4 मकान आगे सेठ जी का घर है। तो हमारी सासू चक्की पीस रही होगी। आज तो गांव में सब जगह चक्कियां लग गई हैं, लेकिन मेरी सास हाथ की चक्की से आटा पीसती है। आवाज आ रही होगी आपको, भाई ये खबर उसको भी बता देना। वो आदमी सोचता जा रहा है कि कमाल का गांव है, पिता को चिंता नहीं, पत्नी को चिंता नहीं। आगे गया तो चक्की पीसने वाली से पूछा उसने मकान में जाके, माता जी वो सेठ जी का मकान कौन सा है? बोले कर्जा लेना है? बोले हाँ। बोले वो हमारे से 4 मकान आगे है। बोले माता जी एक बुरी खबर है। बोली ध्यान से सुनिएगा, जो हरियाणा की भाषा में समझते हैं वो क्या बोली, अनपुत्ते 1.5, बुरी कोई खबर नहीं होती, या तो आता है या जाता है, बता क्या बात है? बोली ऐसे ऐसे तुम्हारे बेटे को सांप ने काट लिया है। तो क्या बोली, अच्छा वो तूने बता दिया, अब मैं आटा थोड़ा कम पीसूंगी। जितनों में परमात्मा है उनकी तो सेवा करनी है। मैं रोज का आटा रोज पीसती हूं, अब मैं आटा कम पीसूंगी। अब बेटा कोई चिंता वाली बात नहीं, तू जा सेठ जी के पास। वो पागल हुआ जा रहा था कि मैं तो बेटी की शादी के लिए कर्जा मांगने आ रहा हूं, और यहां एक ही परिवार के पिता का, पत्नी का, माता का इतना परिपक्वता देखकर वो घबरा गया। वो आगे गया डरते डरते, और कहां पहुंचा, सेठ जी के पास। अब सेठ जी के पास 10-12 लठैत खड़े हुए थे, 10-12 लठैत खड़े हुए थे सेठ जी के पास में। ध्यान से सुनिएगा। बोला सेठ जी मेरी बेटी की शादी है, आप मुझे कुछ धन दे दीजिए। और इतना ध्यान रखिएगा, अगर जिस दिन का वादा करोगे उस दिन धन वापस नहीं किया तो मेरे ये लठैत जो खड़े हुए हैं ये खाल उतार देंगे। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, धन ले जाओ। ये ध्यान रहे, कितना पैसे चाहिए वो झोली में डाले उसकी। इतनी देर में बोला महाराज ये आदमी जो खड़े हुए हैं क्या करेंगे? बोले तेरे को बताया ना, ये खाल उतार देंगे अगर धन वापस नहीं किया। तुरंत उसके सेठ के मन में आया, पैसा वापस दे दे, तेरे मन में तो लेते हुए ही पाप आ रहा है। अगर तुझे सच्चा होता, वापस करना होता तो तू ये प्रश्न नहीं पूछता। तेरे मन में आया अगर लेट हो गया तो क्या होगा? तो भगवान, ध्यान से सुनिएगा, ये सेठ कौन है? वो भगवान है।
हम सबको दे रहा है, उसकी चीज है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम, तेरा दिया हुआ है, पति भी तेरा, माँ भी तेरी, पिता भी तेरा, बेटा भी तेरा, ये सब उसी के तो दिए हुए हैं। और वो अपनी चीज मांगे और हम कंजूस हो जाएं तो उसका दंड कौन भुगतेगा? तो मैंने इस कथा के माध्यम से भी आपको बताया, अगर सच्चे मायने में दीपावली मनानी है अपने हृदय में आत्मा रूपी ज्योत को जागृत करो, फिर जीवन भर की दिवाली है, दीपावली ही रहेगी, दुखालय कभी नहीं आएगा, अंधकार कभी नहीं आएगा। और आएगा भी तो जैसे सूर्य ग्रहण के समय पर कुछ देर के लिए आकर चला जाएगा, आपको समाप्त नहीं कर सकता। आत्मा को कोई नहीं मार सका, और आप और हम लोग आत्मा हैं। अब आप सोचिएगा, मैंने कबीर के भजन के माध्यम से भी, इस कथा के माध्यम से भी हम सबके ऊपर ये प्रकाश डालने का प्रयत्न किया, हम अपनी भूल अगर नहीं सुधारेंगे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड तक सर पटक के मर लेना, कुछ नहीं होने वाला। कोई पूजा पाठ अर्चना उपासना काम नहीं आती, केवल आत्मज्ञान ही भगवत प्राप्ति का। जब तक ये व्यक्ति अपने को शरीर मानेगा, ये दुख पा रहा था, दुख पा रहा है और दुख पाता रहेगा, और ऐसे ही संसार में आता और जाता रहेगा। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप साक्षात्कार पर ब्रह्म के अंश हैं। और अभी ताजा ताजा बात है कि सूर्य ग्रहण चल रहा है और दीपावली आप अभी ताजा ताजा मना के चुके हो। मैंने भी आपसे निवेदन किया कि सही महीने में सही दीपावली आत्मज्ञान है। जैसे ही हमें आत्मज्ञान होता है, उसके बाद हमें संसार में कोई दुखी नहीं कर सकता। तभी कहा गया कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। अपने ज्ञान को, स्वयं को, स्वयं को जानो मैं कौन हूं। हम अपने स्वरूप को नहीं जानते। ये बाहर की लीपापोती करते करते तो अनंत जन्म हो गए। तो असली दीपावली कब, राम का आगमन कब? जब हमारा हृदय अंतःकरण इतना क्रिस्टल हो जाए कि हम 24 घंटे अपने को आत्मा मानने लगे। ये शरीर आपके आंखों के सामने देखते देखते बूढ़ा हो रहा है, जर्जर हो रहा है, एक दिन छिन जाएगा। लेकिन हम लोग फिर भी अपने को देह ही मानते हैं। इसलिए दृष्टा बनो, दृष्टा बनो। तुम आत्मा हो, अपने शरीर को जाता हुआ देखो, खिलाते पिलाते पालते हुए भी ये जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये पंच महाभूत का मरण धर्मा शरीर है। अन्नम ब्रह्मेति, ये अन्न जैसे रखा रखा सड़ जाता है, ऐसे ये शरीर भी एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। तो निवेदन करना मेरा कार्य है, और आप सब पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूं। पहले 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री राम जय।